ब्रह्मचर्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है ब्रह्म के साथ चलना। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा, चर्य का मतलब है आचरण। ब्रह्मचर्य वो आचरण है जो हमें ब्रह्म की ओर ले जाता है। ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य को अक्सर लोग ब्रह्मचारी समझते हैं। हालांकि ब्रह्मचारी होना ब्रह्मचर्य का एक हिस्सा है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें सभी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना शामिल है। ये हमारी पूरी ऊर्जा का नियमन है। ये ऊर्जा फिर आध्यात्मिक कार्यों में लगाई जाती है। भौतिक दुनिया में हम पर लगातार प्रलोभनों की बौछार होती रहती है। ये प्रलोभन हमें हमारे आध्यात्मिक रास्ते से भटका देते हैं। ब्रह्मचर्य हमें इन प्रलोभनों का विरोध करने में मदद करता है। ये हमें भगवान की प्राप्ति के हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आध्यात्मिक अभ्यास की नींव है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके हम अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। ये पवित्रता चेतना के उच्च स्तर का अनुभव करने के लिए जरूरी है। कृष्ण भावनामृत हमें सिखाता है कि हम ये शरीर नहीं हैं। हम आध्यात्मिक आत्मा हैं। हमारा असली स्वरूप सच्चिदानंद है। इसका मतलब है अनंत ज्ञान और आनंद। जब हम इंद्रियों के भोग में लग जाते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। ब्रह्मचर्य हमें इस चक्र से मुक्त होने में मदद करता है। यह हमें अपनी असली पहचान याद रखने में मदद करता है। जब हम वासना से मुक्त होते हैं तब हम असली प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। यह प्रेम शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं है। यह कृष्ण के साथ हमारे रिश्ते पर आधारित है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास परिवर्तनकारी होता है। यह हमारी चेतना में गहरा बदलाव लाता है। जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम ज्यादा स्पष्टता, एकाग्रता और दृढ़ संकल्प का अनुभव करते हैं। ये नई मानसिक शक्ति हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में सशक्त बनाती है। ब्रह्मचर्य हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। हम नकारात्मक प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। हम प्रलोभनों का विरोध करने की शक्ति विकसित करते हैं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण से आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य हमारी प्राणिक ऊर्जा का संरक्षण करता है। फिर इस ऊर्जा को आध्यात्मिक अभ्यास में लगाया जा सकता है। इसमें चांटिंग, शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों की सेवा शामिल है। नतीजतन हमारी आध्यात्मिक प्रगति तेज हो जाती है। हम कृष्ण के साथ भक्ति और जुड़ाव के गहरे स्तर का अनुभव करते हैं। ब्रह्मचर्य सभी के लिए फायदेमंद है, चाहे वो जीवन के किसी भी पड़ाव में हो। हालांकि इसे जिस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है वो अलग अलग हो सकता है। छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें मजबूत नैतिक चरित्र और अनुशासित मन विकसित करने में मदद करता है। गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य निष्ठा और संयम का रूप लेता है। इसका मतलब है अपनी यौन ऊर्जा को अपने जीवन साथी की ओर लगाना और कृष्ण भावनामृत परिवार का पालन पोषण करना। शादी के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ अपने घरों में एक सामंजस्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से आवेशित वातावरण बनाते हैं। वरिष्ठ भक्तों के लिए ब्रह्मचर्य उनके आध्यात्मिक अभ्यास को तेज करने में मदद करता है। यह उन्हें सांसारिक इच्छाओं से अलग होने और कृष्ण के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। वे अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग युवा भक्तों को ब्रह्मचर्य के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य केवल प्रतिबंध के बारे में नहीं है। यह डिटैचमेंट पैदा करने और एक हायर टेस्ट विकसित करने के बारे में है। जब हम इंद्रियों के भोग से दूर रहते हैं तो हम एक अलग तरह के आनंद का अनुभव करने लगते हैं। यह आनंद अंदर से आता है। यह कृष्ण से जुड़ने की खुशी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ते हैं, भौतिक इच्छाएं कम आकर्षक होती जाती हैं। हमें एहसास होता है कि सच्चा सुख क्षणिक काम सुखों में नहीं है। यह कृष्ण के साथ हमारे रिश्ते में पाया जाता है। यह एहसास ब्रह्मचर्य के मार्ग पर बने रहने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है। ब्रह्मचर्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है। रास्ते में चुनौतियां और असफलताएं आएंगी। हालांकि
आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन और भक्त समुदाय के समर्थन से हम इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु अमूल्य ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करते हैं। वे पहले ही इस रास्ते पर चल चुके हैं और हमें इसकी पेचीदगियों से गुजर सकते हैं। उन भक्तों के साथ नियमित रूप से संगति करना जो ब्रह्मचर्य के लिए प्रयास कर रहे हैं भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ अपने संघर्षों और सफलताओं को साझा करके हम शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं और एक दूसरे को रास्ते पर मजबूत बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में ब्रह्मचर्य कृष्ण भावनामृत में एक आवश्यक सिद्धांत है। यह आध्यात्मिक प्रगति और आत्म साक्षात्कार की नींव है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके हम अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। यह हमें चेतना के उच्च स्तर का अनुभव करने और कृष्ण से जुड़ने की अनुमति देता है। हालांकि ब्रह्मचर्य के मार्ग में अपनी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन इसके फायदे अतुलनीय हैं। ईमानदारी और समर्पण के साथ इस सिद्धांत को अपनाकर हम आध्यात्मिक ज्ञान और स्थायी खुशी की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं। आइए हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को शामिल करने का प्रयास करें और इससे मिलने वाली गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें।